श्री हरि विष्णु। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए आज सुनते हैं ज्येष्ठ गणेश चौथ व्रत कथा। पार्वती बोली, हे पुत्र, ज्येष्ठ मास में कौन से गणेश की पूजा करनी चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, ज्येष्ठ मास की चौथ सौभाग्यदायक है। मुस्तंद गणेश जी की पूजा तथा घी के बने पदार्थों से भोग लगाना चाहिए। पूर्व काल में पृथु राजा के राज्य में एक जयदेव ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र थे। वैदिक रीति से उनका विवाह कर दिया। सबसे बड़ी बहू अपनी सास से बोली, माताजी, जब से मैं व्रत करने की योग्य हुई तब से ही संकटनाशक श्री गणेश चौथ का व्रत करती चली आ रही हूँ। आप मुझे आज्ञा दे कि मैं इस व्रत को करूँ। पुत्रवधु के वचन सुन ससुर बोला, तेरे को क्या दुख है जिसके लिए व्रत करेगी? तुम खूब खाओ पियो और भोगों को भोगो। कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र विवाह के योग्य हो गया। गणेश व्रत छूटे काफी समय हो गया था। गणेश्वर रुष्ट हो गए। पुत्र के विवाह में सुमंगली के समय गणेश जी ने पुत्र का हरण कर लिया। तब बड़ा ही हाहाकार मचा। माँ ने अपने पुत्र का हरण सुना तो वह रोने लगी और जयदेव से बोली, आपने मेरे गणेश चौथ व्रत को छुड़ा दिया, इससे मेरा पुत्र लोप हो गया। जयदेव भी बड़ा दुखी हुआ। अब जयदेव की पुत्र वधु व पौत्र वधु नित्य प्रतिमास संकटनाशक गणेश व्रत करने लगे। एक दिन गणेश जी दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आए और बोले, पुत्री, सुख शांति के लिए भिक्षा दे। पुत्र वधु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ब्राह्मण का पूजन करके भोजन कराया। ब्राह्मण स्वरूप गणेश जी बोले, पुत्री, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। जयदेव की पुत्र वधु बोली, हे विघ्नेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरा पति मुझे प्राप्त हो। ब्राह्मण बोला, तेरा वचन सत्य हो, और अंतर्धान हो गए। कुछ दिन बाद बालक घर आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। वेद विधान के अनुसार विवाह कार्य संपन्न हुआ। भागवती कन्या पद के साथ प्रसन्नता को प्राप्त हुई। ज्येष्ठ मास की चौथ सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस दिन व्रत करने वालों को एक दिन गणेश जी का पूजन करना चाहिए। श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शत्रुनाश के लिए तुम इस व्रत को करो और तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। बोलिए गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय।